हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजुला। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजुला? इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उस लेक्चर को देख के फिर आएँ, फिर आप इस लेक्चर को देखें। ओके, जिससे आपको ये क्लियर हो कि स्ट्रक्चर क्या होता है दोनों का। ओके, सो एक स्मॉल रिकॉलिंग लेके फिर हम आगे देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। अब हम यहाँ पर रिकॉलिंग ले रहे हैं, जैसे सीलिया क्या होता है, व्हाट इज़ द सीलिया। ठीक है, सीलिया क्या होता है, जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं, सीलिया इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस, ये कहाँ से निकला होता है, ये सेल सरफेस से निकला होता है। ओके, कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। एज यू ऑल नो दैट देयर इज़ अ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल सीलिया इज प्रेजेंट। मोटाइल सीलिया और नॉन मोटाइल सीलिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सीलिया। ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी सीलिया भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सेंसरी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, चीज़ों को सेंस करने में। मोटाइल सीलिया क्या होते हैं, मोटाइल सीलिया बीट करते हैं। ओके, और उनके पास क्या होता है, 9+2 आर्किटेक्चर अरेंजमेंट होता है। ओके, 9+2 आर्किटेक्चर होता है, दैट इज़ 9 डबलेट होते हैं और 2 सिंगलेट, सेंट्रल सिंगलेट होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग देख लेते हैं, दिस इज़ 1 2 3 4। ओके, फिर उसके बाद 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज़ 9 डबलेट। आपस में नेक्सिन के थ्रू ये डबलेट जुड़े होते हैं। ठीक है, 9 डबलेट होते हैं और सिंगलेट कितने होते हैं, 2 सेंट्रल सिंगलेट होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। ये भी मैंने बता दिया है, सो गो एंड वॉच दैट लेक्चर। 9+2 अरेंजमेंट किस में होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है दैट इज़ अ मोटाइल सीलिया में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और देखा जाए एग्जाम्पल तो ये किस में प्रेजेंट होता है, मोस्टली इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रोंकाई ऑफ द लंग। ये किस में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं 9+2 अरेंजमेंट सीलिया के, जो कि एक मोटाइल सीलिया होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नॉन मोटाइल सीलिया। अब हम लोग देखते हैं नॉन मोटाइल सीलिया में क्या होता है। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेंसरी फंक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सेल को, सेल सिग्नलिंग पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, इसमें जो अरेंजमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ 9+0 अरेंजमेंट? देखिए, 9+0 अरेंजमेंट में क्या होता है, ये 9 डबलेट तो होते हैं लेकिन ये सेंट्रल 2 सिंगलेट नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 9+0 अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट जिसमें होते हैं वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ऐसे सीलिया विच हैव, ठीक है, दो सीलिया विच हैव 9+0 अरेंजमेंट आर मोटाइल और आर नॉट मोटाइल और नॉन मोटाइल सीलिया। ओके, ऐसे सीलिया क्या होते हैं, नॉन मोटाइल या नॉट मोटाइल होते हैं। ठीक है, लैक सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनके पास क्या होता है, सेंट्रल पेयर जो सिंगलेट फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, जो सेंट्रल सिंगलेट पेयर होते हैं जो 2 ही नंबर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, केवल 9 डबलेट्स होते हैं। तो ऐसे सीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल सीलिया। ये किस में प्रेजेंट होता है, स्पेशली किडनी ट्यूब्यूल्स इसका एक एग्जांपल है कि किडनी ट्यूब्यूल्स में नॉन मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो केवल क्या करते हैं, सेंस का काम करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ कि जो सीलिया होता है, सीलिया क्या होता है, सीलिया इज ए हेयर लाइक प्रोजेक्शन जस्ट लाइक दैट ऑफ द फ्लैजुला। ओके, यहाँ देखिए लोकेशन। अब हम लोग अगर लोकेशन की बात करें तो मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है, ये एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल क्या होता है, सेवरल इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, कुछ मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन के एपिथेलियल सेल्स में
क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लंग्स के केस में देख लें, ट्रैकिया में देख लें, डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लें, तो उसके एपिथेलियल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ओके और अगर हम लोग ह्यूमन के केस में देखें तो ये किस में पाया जाता है, ऑलमोस्ट एवरी सेल इन बॉडी, ठीक है, बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होता है सीलिया, और उसका लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होता है, कहीं नॉन मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन देयर। ओके तो ये था रिकैप। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग एपिथेलियल सेल्स भी वेरियस टाइप के होते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ वो प्रेजेंट है। वो एपिथेलियल सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, कि किडनी सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, नेफ्रॉन में, कि लंग्स वाले रीजन में या ट्रैकिया में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका शेप वेरी करता है एपिथेलियल सेल्स का, और उसके अकॉर्डिंग इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। ओके तो यहाँ देख लीजिए, ये दिस इज़ अ एपिथेलियल सेल्स, यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स हैं, और इससे क्या इन्वेजिनेट है, इससे क्या लगा हुआ है, ये है सीलिया, क्या लगा हुआ है, ये है सीलिया। ओके ये सीलिया है, ठीक है, सीलिया इससे लगा हुआ है। ओके ठीक है, जिसका अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब डिफरेंस पे आते हैं। ये तो छोटा सा एक रिकैप था कि सीलिया क्या होता है। ओके अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले जो भी लेक्चर हैं वो आपको इजीली मिल सके, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ देख सकते हैं, नंबर ऑन सेल्स, नंबर की बात की गई है। तो अगर हम लोग दोनों चीज़ों का कंपेयर करें सीलिया एंड फ्लैजिला का, तो इनका जो नंबर होता है वैरी करता है। ये नंबर में क्या करते हैं, वैरी करते हैं। तो ऑफन सीलिया क्या होता है, ऑफन हंड्रेड्स पर सेल, हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि इनका नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये क्या होते हैं, न्यूमरस नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला क्या होता है, फ्यू होता है, मतलब कुछ ही होते हैं नंबर में, लाइक यूजुअली 1 to 2 पर सेल। ओके एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पैरामीशियम दैट इज़ अ प्रोटोजोअन, यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये डायग्राम है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें जो सीलिया है ये 1 not 1 इन नंबर, इट इज़ अ थाउजेंड्स, ठीक है, 100 और थाउजेंड्स इन नंबर, मोर देन दैट, ठीक है। ये क्या है, न्यूमरस है ना, इनका नंबर जो है यहाँ देखिए, ये सीलिया है, इनका जो नंबर है यहाँ पर वो क्या है, बहुत ढेर सारे हैं। ये फ्लैजिला की तरह केवल 1 नहीं है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रोटोजोआ, कौन सा, दिस इज अ पैरामीशियम, क्या है ये, पैरामीशियम है। ओके तो ये था एग्जांपल सीलिया का, कि सीलिया क्या होते हैं, वेरियस इन नंबर होते हैं, न्यूमरस होते हैं, वैरी करता है इनका नंबर। लेकिन फ्लैजिला क्या होते हैं, 1 to 2 होता है पर सेल। उसके बाद अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो सीलिया क्या होता है, सीलिया इज शॉर्टर दैन दैट ऑफ फ्लैजिला एंड फ्लैजिला इज लॉन्गर, ठीक है। सीलिया क्या होता है, शॉर्टर होता है, अबाउट 5 to 10 माइक्रोन लॉन्ग। लेकिन अगर हम लोग फ्लैजिला के केस में देखें तो ये क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, अप टू 200 माइक्रोन इन लेंथ। ओके ये लॉन्गर होते हैं सीलिया के कंपैरिजन में। ओके मूवमेंट की बात करें तो बीट इन कोऑर्डिनेटेड पैटर्न, ये कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में मूव करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सिंगल होते हैं, ये कुछ ही नंबर में होते हैं, 1 to 2, तो ये वेव लाइक मोशन शो करते हैं। ओके अब हम लोग लोकेशन की बात करें तो प्राइमरली क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन जो फ्लैजिला होता है फाउंड इन बोथ, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से, किडनी सेल्स, ट्रैकिया सेल्स, ठीक है, बोन सेल्स, ठीक है,
अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो फंजाई होता है, फंगी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी तो यूकैरियोटिक सेल ही होता है। तो फंजाई हैव सीलिया और नॉट? व्हाट इज द आंसर? फंजाई हैव सीलिया और नॉट? बिकॉज फंजाई इज ऑल्सो अ यूकैरियोटिक सेल। यहाँ देखते हैं अब हम लोग फंजाई। क्या फंजाई डू फंगल सेल हैव सीलिया? क्या फंगल सेल के पास सीलिया प्रेजेंट होता है? नो, इट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। और बोला गया है कि सीलिया क्या होता है, मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन केस हम लोग देख रहे हैं कि फंजाई सेल, जो फंगल सेल्स होते हैं, डोंट हैव सीलिया। उनके पास क्या होता है? ना तो सीलिया होता है, ना फ्लैजुला होता है। ठीक है, नाइदर हैव सीलिया नॉट फ्लैजुला। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर इमोबाइल ऑर्गेनिज्म। इनको मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, ये सेसाइल होते हैं, इनको मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी लोकोमोटरी ऑर्गेनल लाइक सीलिया एंड फ्लैजुला। ओके, so we can say that the fungal cells don't have cilia because they are immobile. They don't need to move around. Okay, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीलिया मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है? सीलिया मोस्टली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इज सीलिया फाउंड इन बैक्टीरिया? क्या बैक्टीरिया में सीलिया प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, एज यू ऑल नो दैट। सो बट सीलिया इज प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली इन किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि बैक्टीरिया में क्या होता है? जनरली सीलिया नहीं प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, जनरली कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरिया में क्या होता है? जनरली फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि सीलिया मोस्टली यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया कैसा सेल है? बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, लेट्स प्रोसीड। लोकेशन के बाद अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में देखते हैं तो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट देखने को मिलता है सीलिया में। लेकिन कौन से सीलिया में? जो सीलिया क्या होता है? जो सीलिया मोटाइल होता है। ठीक है, मोटाइल सीलिया में कौन सा अरेंजमेंट, आर्किटेक्चर देखने को मिलता है? दैट इज़ अ 9+2। लेकिन अगर हम लोग नॉन मोटाइल की बात करें तो उसमें 9+0, ये किस केस में देखने को मिलता है? नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल के केस में हमको कौन सा अरेंजमेंट देखने को मिलता है? दैट इज़ अ 9+0। उसमें दो सिंगलेट फॉर्म, सेंट्रल सिंगलेट फॉर्म क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, केवल डबलेट, 9 डबलेट पेरीफेरी पे जो प्रेजेंट होते हैं, 9 डबलेट फॉर्म ही प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, सेंट्रल सिंगलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, लोकोमोशन और द मोशन। ओके, वही क्या होता है? नॉन मोटाइल में एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग फ्लैजुला के केस में देखें, 9+2 इन यूकैरियोट, सिंपलर इन प्रोकैरियोट। 9+2 अरेंजमेंट होता है यूकैरियोट्स के केस में, लेकिन वही क्या होता है? सिंपलर फॉर्म में होता है प्रोकैरियोट्स में। ओके, फंक्शन पर आते हैं। अगर हम लोग देखते हैं फंक्शन की बात सॉरी, अगर हम लोग फंक्शन देखते हैं तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, सेंसरी फंक्शन, सिग्नलिंग का काम करता है कौन? सीलिया। ठीक है, सेंसरी के सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? दैट इज़ द नॉन मोटाइल सीलिया। ओके, और वैसे मोटाइल की बात करें तो ये फ्लूइड के मूवमेंट में, लाइक म्यूकस सेल्स जो हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और नॉन मोटाइल वाले जो होते हैं वो सिग्नलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सिग्नल को सेल्स के अंदर ले आना, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट करना। ठीक है, सेल प्रोपल्सन समटाइम्स सेंसरी, ये सेल के मूवमेंट का काम करता है, प्रोपल्सन का काम करता है। कभी कभी ये क्या करता है? सेंसरी का भी काम, सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ओके, प्रेजेंस इन सेल टाइप। अगर अब हम लोग देखें किस सेल टाइप में प्रेजेंट होते हैं सीलिया एंड फ्लैजुला।
यहाँ देखिए इस केस में हम लोग सीलिया की बात कर रहे हैं और यहाँ फ्लैजेला की। तो यहाँ देखा जाए तो मोस्टली क्या होते हैं, सीलिया इज प्रेजेंट मोस्टली इन यूकैरियोटिक सेल स्पेशली इन एनिमल। स्पेशली ये किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में, एंड वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया। अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो ये मोस्टली ठीक है वाइड स्प्रेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये किस में देखे जाते हैं, बैक्टीरिया में, एंड सम कुछ यूकैरियोट्स में भी देखे जाते हैं। ओके, कोर कंपटीशन की बात करें, सॉरी कोर कंपोजिशन नॉट कंपटीशन, इट इज अ कोर कंपोजिशन। इनका जो कोर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन। इनका जो कोर होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है किससे, ट्यूब्यूलिन क्या है, दैट इज अ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फ्लैजेला के केस में देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल इन यूकैरियोट्स, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं इनका कोर यूकैरियोट्स के केस में। और फ्लैजेलिन इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, किसका बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, बेसल बॉडी क्या होता है, बेसल बॉडी डिराइव फ्रॉम सेंट्रियोल, और यहाँ पर क्या होता है, डिस्टिंक्टिव बेसल बॉडी स्ट्रक्चर। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा वेरी करता है और बेसल बॉडी यहाँ सेंट्रियोल से अराइज होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोटर प्रोटीन की बात की गई है। मोटर प्रोटीन क्या करते हैं, मोशन, ठीक है, मोशन कराते हैं सेल में, सीलिया के मोशन में हेल्पफुल होते हैं। और ये किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, एटीपी का। डाइनिन, यहाँ मोटर प्रोटीन क्या होता है, डाइनिन। अब फ्लैजेला के केस में देखें तो डाइनिन इन यूकैरियोट्स एंड डिफरेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, कवरेज की बात करें तो इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये किससे मिलकर, किससे इनक्लोज्ड होते हैं, पूरा कवर होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। और ये इनक्लोज, फ्लैजेला के केस में बात करें, इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स नॉट इन प्रोकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स भी इनक्लोज्ड कवरेज नहीं होता है। रोल इन सेंसिंग में देखें तो सम सीलिया और नॉन मोटाइल, जो नॉन मोटाइल सीलिया होते हैं स्पेशली वही सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सम सीलिया और नॉन मोटाइल एंड सेंसरी। लेकिन अगर हम लोग फ्लैजेला के केस में देखें तो प्राइमरी मोटाइल होते, प्राइमरली ये क्या होता है, मोटाइल, थ्रू सम आर सेंसरी। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैजेला क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्यू कुछ ही होते हैं जो, ठीक है, सम आर परफॉर्म द सेंसरी फंक्शन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। आई होप you all are getting my point very well. ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे, ओवरऑल 12 पॉइंट्स। अगर इसमें से आपको 10 पॉइंट्स भी पता हैं, अच्छे से अंडरस्टूड है, वो सारे पॉइंट्स बेसिक क्लियर है, तो आप लोग ईजिली लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ओके, अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस के साथ कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं दोनों में। ठीक है, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला आर बोथ यूज्ड टू मूव लिक्विड पास्ट द सरफेस ऑफ सेल। दोनों क्या करते हैं, लिक्विड को मूव कराते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड टू हेल्प अ सेल मूव। ठीक है, सेल मोटालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिक्विड को मूव कराते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, बोथ आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं क्योंकि इनका जो कोर होता है वो एक्सोनीम होता है, और एक्सोनीम का जो यूनिट होता है, एक्सोनीम किससे मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, दे आर बोथ हेल्ड डाउन बाय बेसल बॉडी। दोनों किससे अराइजेस होते हैं, बेसल बॉडी से। ओके, दे आर बोथ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप ट्यूब्यूल्स, और ये दोनों क्या होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बस इनका जो स्ट्रक्चर, बस इनका जो लेंथ होता है वो वैरी करता है। सीलिया क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉलर देन दैट ऑफ फ्लैजेला। लेंथ वेरी करता है, लेकिन ये अराइज किससे होते हैं, ये बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। और ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही होते हैं। ठीक है, केवल इनका लेंथ वेरी करता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्लैजेला क्या होता है। फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं सीलिया।
these are usually many, या ये सब हम लोग देख चुके हैं कि ढेर सारे होते हैं ये नंबर में, और ये क्या होते हैं 1 और 2 होते हैं नंबर में। सीलिया क्या होता है यूजुअली शॉर्टर होता है देन दैट ऑफ फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला क्या होता है लॉन्गर होते हैं। Cilia is used to move material past a mobile cell. It is also used to move cells and group of cells. Okay, and these are also different arrangement inside the flagella. Flagella has a different structure and that of cilia. Cilia से इसका जो structure होता है वो vary करता है. Okay, this is all about the similarities between सीलिया एंड फ्लैजिला। तो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दोनों हम लोगों ने देख लिया है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि सीलिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, वेयर सीलिया इज फाइन, वेयर सीलिया इज प्रेजेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं दैट इज अ प्रोटोजोअन पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है 1000, सोचिए नंबर कितना होता है 1000। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, पैरामीशियम की स्विमिंग में, क्योंकि ये क्या होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक हैबिटेट में। ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ये फूड इंजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब फूड को लेने में। ठीक है, फूड इंजेशन में हेल्प करते हैं पैरामीशियम की। उसके बाद हम लोग देखें इट इज़ ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटिंग। ये मेट में, ठीक है, मेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेट का मतलब क्या होता है कि मतलब सेक्सुअल फंक्शन परफॉर्म करने में भी ये क्या करते हैं, फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, किसके केस में पैरामीशियम के केस में। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं पैरामीशियम, ये है हम सभी का प्यारा सा पैरामीशियम। इसका स्ट्रक्चर जब मैं ड्रॉ कर रही थी तो मुझे एक्चुअली बहुत सुंदर लगा ये, क्योंकि मैंने अलग अलग कलर यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, दिस इज़ अ सीलिया। ये देखिए, ये थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर, और ये अलग अलग परफॉर्म करते हैं फंक्शन। लाइक ये फूड इंजेशन में भी हेल्प करते हैं, ये मेटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेक्सुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये स्विमिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पैरामीशियम के। ओके, overall it is very important for vital functioning of paramecium. Okay, उसके बाद हम लोग देखते हैं सीलिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। सेकंड में सीलिएटेड एपिथेलियम। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन के केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स कंटेन सीलिया, दैट इज कॉल्ड द सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। जो क्या करते हैं, सीलिया रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, म्यूकस इनके सरफेस पर होता है, और म्यूकस में ही फंसे होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, जितने भी डस्टिंग मटेरियल, माइक्रोब्स होते हैं, तो उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, दैट इज अ सीलिया। ठीक है, help to remove dust and bacteria from the body. Mucus, what is the mucus? Mucus is a sticky liquid. ठीक है, गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। ओके, अब हम लोग देखते हैं किडनी सेल्स। किडनी जो होता है, किडनी में भी किडनी के भी एपिथेलियल सेल्स पे क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया देयर? वहाँ पर सीलिया क्या करता है, सेंस करता है यूरिन फ्लो को। ठीक है, सेंस करता है यूरिन फ्लो को, और सिग्नल को सेंड करता है। ठीक है, सेंड सिग्नल टू कंट्रोल कंसंट्रेशन। यूरिन के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये क्या करता है, सिग्नल भी सेंड करता है, और ये सेंस करता है यूरिन फ्लो को। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर किडनी के एपिथेलियल सेल्स में जो भी सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो डिफेक्टिव हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो, तो क्या होगा, टू मच सेल डिवीज़न आकर बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट
इज द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट देयर, वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा किसी को स्टोन वगैरह या कुछ सिस्ट हो जाता है, ठीक है, एक मतलब एक क्लॉट, ठीक है, बनने लगता है, तो वो किस वजह से होता है, इसी वजह से, और भी रीजंस होते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ हम सीलिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। व्हेन सीलिया आर डिफेक्टिव टू मच सेल डिवीजन कैन अकर, और उसी से क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, हमारे किडनी में सिस्ट बन जाता है, ठीक है, जो फंक्शनिंग को हिंडर करता है किडनी के मोस्ट ऑफ द फंक्शनिंग को, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पर्म सेल्स जो होते हैं, स्पर्म सेल्स ऑल्सो हैव मोटाइल सीलिया, स्पर्म सेल्स के पास भी क्या होता है, मोटाइल सीलिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रोंकाई और ओविडक्ट, एपिथेलियल ब्रोंकाई और ओविडक्ट के एपिथेलियल सेल्स में भी क्या होता है, एक मोटाइल सीलिया होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रेन वेसिकल्स, क्या ब्रेन के पास भी सीलिया होता है, यस, ब्रेन ऑल्सो हैव सीलिया, किसमें होता है ब्रेन में, ब्रेन वेसाइकल्स में क्या होता है, एक मोटाइल सीलिया होता है जो अपना अलग रोल परफॉर्म करता है वहाँ। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के केस में हम अगर देखें तो फैलोपियन ट्यूब्स में भी सीलिया प्रेजेंट होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प टू प्रोपेल एग, ये एग को आगे बढ़ाने में, ठीक है, एग के मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है, जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। सीलिया आर फाउंड इन बोन टिश्यू, व्हाट, बोन टिश्यू में भी सीलिया प्रेजेंट होता है, यस, बोन टिश्यू में भी सीलिया पाया जाता है, और हर जगह उसका जो फंक्शन होता है वो वेरी करता है उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड वेयर इट प्रेजेंट और वेयर इट फाउंड इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन थे सीलिया के, कहाँ कहाँ वो पाया जाता है, ओके। एंड डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने बात कर लिया है डिफरेंसेस के बारे में, सिमिलरिटीज़ के बारे में, क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, ठीक है। अब हम और एक छोटा सा रिकॉलिंग भी ले लिया है कि सीलिया क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and subscribe my channel for upcoming classes, okay. Thank you everyone.